Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, this is a adjacent and reason type question. So we have given the four options, and the adjacent says, for a body under translatory as well as rotatory equilibrium, the net torque about any axis is zero. Net torque about any axis क्या बोल रखा है? Zero के इक्वल है. Reason क्या given है? When two equations as summation of fi is equal to zero and ri cross fi is equal to zero simultaneously hold good, it implies that समीशन ऑफ आर आई क्रॉस आर जीरो क्रॉस ऑफ एफ एक्टर इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपको यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई तो बोल रखा है कि नेट फोर्स जीरो के इक्वल है, और जो समीशन ऑफ आर आई क्रॉस एफ आई ये आपका टोटल आपका नेट टॉर्क जीरो के इक्वल दे रखा है. तो देखिए, जो आपको एजर्सन गिवन है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में हमें यहाँ पर क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है रीजन्स में. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप इक्विलिब्रियम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम आप रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखिए कब यूज होता है, जब आपका ट्रांसलेशनल मोशन होता है. ठीक है, देखिए जब आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग किसी भी सिस्टम पर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो के इक्वल हो जाता है, तो इस सिचुएशन में आप बोल देते हैं बॉडी इज इन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. बॉडी किस स्टेट में? आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की स्टेट में. ठीक है, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. बॉडी आपकी क्या रहेगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगी. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. और आपकी देखिए यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेटरी इक्विलिब्रियम. रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा आपका? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम का बच्चों मतलब होता है कि आपका नेट टॉर्क जीरो के इक्वल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? आपका नेट टॉर्क, या फिर आपका एक्सटर्नल टॉर्क जो आपके बॉडी पर लग रहा है वो कितना होना चाहिए? आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए. दिस इज द कंडीशन फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या बता रखा है आपको. तो अगर आपका टोटल नेट फोर्स जीरो के इक्वल हो गया, तब आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगी. और टोटल टॉर्क का क्या मतलब होता है? टोटल टॉर्क का मतलब होता है, देखिए, टॉर्क बिकॉज ऑफ द टोटल फोर्स के कारण जो आपका टॉर्क आएगा. या फिर देखिए यहाँ पर नेट वर्ड यूज कर रखा है. नेट टॉर्क का मतलब होता है दिस इज अ टॉर्क बिकॉज ऑफ द नेट फोर्स के कारण जो आपका टॉर्क आएगा. अब देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको ये स्पेसिफाई कर दिया है कि नेट टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज जीरो, इसका मतलब क्या? आपका जो आपका एफ नेट है वो भी क्या होगा? आपका जीरो के इक्वल होगा. एफ नेट जीरो के इक्वल है. इतना तो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि जो आपका नेट टॉर्क है वो जीरो के इक्वल है. नेट टॉर्क जीरो के इक्वल है, इससे आपने ये इंप्लाई कर लिया कि नेट फोर्स क्या होगा? आपका जीरो के इक्वल होगा. तो बच्चों यहाँ से आपकी कंडीशन बन जाती है कि ये बॉडी क्या होगी? देखिए, आपके ट्रांसलेशनल एज वेल एज आपके रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे होगी. ठीक है, ये हम बता सकते हैं. अगर क्वेश्चन में बोला होता है कि बॉडी आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर आपकी क्या है, क्वेश्चन में बोला होता है कि बॉडी आपकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब हम बता सकते थे कि जो उसका नेट टॉर्क होगा वो आपका किसी भी पॉइंट के अबाउट आपका जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है. ठीक है, ये हम बता सकते थे. लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि नेट टॉर्क ही आपका जीरो के इक्वल है, तो आप बता सकते हैं कि आपका नेट फोर्स आपका डेफिनेटली क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा. तो हम बता सकते हैं बॉडी क्या होगी? आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फॉलो करेगी, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल. यहाँ पर आपको मैथमेटिकल फॉर्म दे रखी है रीजन में. तो बच्चों देखिए, अजर्सन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है. रीजन में आपको मैथमेटिकल फॉर्म दे रखी है एफ आई इजिकल टू जीरो. समीशन ऑफ एफ आई मतलब अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं कि बॉडी क्या रहेगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में. फिर दे रखा है कि टॉर्क का देखिए समीशन ऑफ आर आई क्रॉस एफ वेक्टर, ये जीरो के इक्वल है, तो इससे पता चल गया बॉडी आपकी क्या? आपकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में. फिर लिखा कि इट इंप्लाइज दैट, देखिए आपको फिर ये कंडीशन दे रखी है समीशन ऑफ आर आई वेक्टर क्रॉस आर जीरो वेक्टर क्रॉस आपका क्या? एफ वेक्टर, ये आपका जीरो के इक्वल है. तो ये बच्चों क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है, देखिए आपका नेट टॉर्क इंप्लाई कर रहा है. देखिए टॉर्क किसके इक्वल है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ठीक है, किसी भी पॉइंट के देखिए आपका कोई आपका पॉइंट है मान लीजिए. ठीक है, जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, अगर पोजीशन स्पेस है मान लीजिए आपका, दिस इज एक्स, ये आपका वाई. इसके देखिए कोऑर्डिनेट अगर मैं डिफाइन कर लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या डिफाइन कर लिया? आर ओ डिफाइन कर लिया. दिस इज अ कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो टॉर्क कैसे डिफाइन करते हैं? आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से कैसे डिफाइन करते हैं? टॉर्क देखिए आपका क्या होता है? टॉर्क होता है आपका यहाँ पर से आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. ठीक है, ये हम बता करते हैं. यहाँ से हम बता सकते हैं, देखिए आर आर आई वेक्टर क्रॉस, देखिए टॉर्क क्या होता है आपका? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के इक्वल हो गया. आपको यहाँ पर बोल रखा है, देखिए आपको आर आर आई वेक्टर क्रॉस आपका आर जीरो वेक्टर क्रॉस आपका एफ वेक्टर, ये किसके इक्वल दे रखा है? आपको जीरो के इक्वल दे रखा है. ठीक है, ये जीरो के इक्वल देखिए कब होगा? ये आपकी कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है. किसकी कंडीशन? आपकी कोलिनियर की. ठीक है, जब आप यहाँ से बता सकते हैं एफ वेक्टर और आर आई वेक्टर क्रॉस आर ओ वेक्टर, ये दोनों आपके सेम प्लेन पे लाई करेंगे, तो उस पर आपका क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा. तो आर और आर, देखिए आर और आर का जो प्लेन आएगा, इनको अगर हम डायरेक्शन फाइंड आउट करें, ये आपकी क्या आएगा?
इट इज पैरेलल टू द एफेक्टर, आपके एफेक्टर के पैरेलल आएगा, तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली बोल देते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी क्या करेगी बच्चों की, सेटिस्फाई करेगी। तो हम बता सकते हैं जो आपका रीजन है, रीजन भी बच्चों के आपका बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन, रीजन के कारण आपको यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो हम बता सकते हैं बच्चों अजर्सन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। सो ऑप्शन वन क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, so option 1 will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.